कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मशाला मंदिर से जुड़े कथित हत्याओं और शव दफनाने के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है, जहां शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल है क्यों? तो क्या पूरा मामला है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो दरअसल इस मामले की शुरुआत करने वाले शिकायतकर्ता को ही राज्य सरकार की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी उस समय हुई जब शिकायतकर्ता से शुक्रवार देर रात तक पूछताछ की गई और अगले दिन सुबह उसे हिरासत में ले लिया गया। मामले के जांच अधिकारी प्रणब मोहंती ने बताया है कि आरोपी के बयानों और उसके पास मौजूद दस्तावेजों में काफी अंतर पाया गया है। हालांकि एसआईटी ने यह साफ नहीं किया है कि आखिर कौन सी बातें मेल नहीं खा रही हैं। गिरफ्तार शख्स की पहचान CN चिनैया के रूप में हुई है, जो कभी मंदिर में सफाई कर्मी के तौर पर काम करता था। गिरफ्तारी से पहले वो नकाब पहनकर एसआईटी के सामने पेश हुआ था। शनिवार को उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट विजेंद्र की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेजा गया था। चिनैया यानी वो शिकायतकर्ता है, उसका दावा है कि उसने 1995 से 2014 तक धर्मशाला मंदिर में काम किया था। इस दौरान उसे कई बार मृत शरीरों को गुप्त रूप से दफनाने के लिए मजबूर किया गया। उसका कहना है कि कुछ शव महिलाओं और नाबालिगों के भी थे, जिन पर यौन शोषण के साफ निशान थे। चिनैया ने मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र देकर के यह बयान दर्ज कराया था और इसी के आधार पर जुलाई में धर्मशाला थाने में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 19 जुलाई को राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया। टीम ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर 13 स्थानों पर खुदाई कराई। इन खुदाइयों में से एक कंकाल और कुछ इंसानी हड्डियां बरामद हुई। हालांकि अभी तक इन अवशेषों की पहचान और सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। अपने लिखित बयान में चिनैया ने कहा है कि 1998 में पहली बार मंदिर के सुपरवाइजर ने उसे चुपचाप शव निपटाने के आदेश दिए थे। जब उसने इस काम से इनकार किया तो उसे बुरी तरीके से पीटा गया और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उसके अनुसार यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। साल 2014 में उसकी नाबालिग रिश्तेदार के साथ यौन शोषण हुआ, जिसके बाद उसने परिवार के साथ मंदिर क्षेत्र छोड़ दिया और दूसरी पहचान के साथ दूसरे राज्य में शरण ले ली। चिनैया का आरोप है कि इस पूरे मामले के पीछे मंदिर प्रशासन से जुड़े प्रभावशाली लोग हैं, जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देते हैं। उसने दावा किया है कि उसके पास तस्वीरें हैं और दफनाए गए शवों के सबूत भी हैं, जिन्हें उसने पुलिस को सौंप दिया है। साथ ही वो पॉलीग्राफ टेस्ट जैसे जांचों से गुजरने के लिए भी तैयार है। धर्मशाला मंदिर कर्नाटक के मैंगलोर जिले के पास नेत्रावती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के मंजुनाथ स्वरूप को समर्पित है और अपनी विशिष्ट परंपराओं के लिए जाना जाता है, जहां पूजा अर्चना हिंदू पुजारी करते हैं, जबकि प्रशासन और प्रबंधन जैन समुदाय संभालते हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन परंपराओं के मेल का एक प्रतीक भी माना जाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा मंदिर में आने वाले भक्तों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है और शिक्षा और व्यवस्था सेवाएं भी जो हैं वो संचालित की जाती हैं। यह मामला अब कर्नाटक में एक गंभीर बहस का विषय बन गया है, जहां एक तरफ जांच एजेंसियां शिकायतकर्ता के बयान पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि क्या चिनैया के आरोपों में सच्चाई है या उसके पीछे कोई और वजह छिपी है। आने वाले समय में एसआईटी की जांच ही इस रहस्यमय प्रकरण से पर्दा हटा पाएगी, लेकिन इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।